तो भाई लोगों क्या हाल है। और देखो अपनी इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री की हालत कितनी ज्यादा खस्ता हो चुकी है ये हर कोई जानता है। पर ऐसा हुआ क्यों हमारे इंडिया में एनिमेशन मूवीज नहीं बनती। हाँ, कुछ एनिमेटेड मूवीज इंडिया में जरूर बनी है जिनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। पर अगर मूवीज की बात छोड़कर हम इंडियन एनिमेटेड सीरीज की बात करें तब भी वहाँ पर कुछ खास नहीं है। बट अगर इंडिया के एनिमेशन को छोड़ दिया जाए तब बाकी इंडस्ट्रीज से हमें काफी अच्छी एनिमेटेड मूवीज देखने को मिलती हैं। अगर वो मूवीज बेकार भी होती हैं तब भी वो सिर्फ स्टोरी में बेकार होती हैं, एनिमेशन में नहीं। जिससे हमें ये भी पता चलता है कि पिक्सर जैसे स्टूडियोज अपनी मूवीज में कितना ज्यादा ध्यान देते हैं। तो फिर क्या हमें इंडिया में इसी एनिमेशन से काम चलाना पड़ेगा या फिर इंडियन एनिमेशन भी कभी इंटरनेशनल लेवल पर उठ पाएगा? इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ओरिजिनल कैरेक्टर्स की कि आखिर इंडियन एनिमेशन में कौन कौन से ओरिजिनल कैरेक्टर्स हैं। यहाँ पर ओरिजिनल कैरेक्टर्स से मेरा मतलब ऐसे कैरेक्टर्स से है जिन्हें ओरिजिनली किसी टीवी सीरीज या शो के लिए बनाया गया हो। जैसे कि मेरा फेवरेट कैरेक्टर बेन 10, स्टार्टिंग में इसे सिर्फ टीवी सीरीज के लिए ही प्लान किया गया था, पर ये कैरेक्टर इतना फेमस हो गया कि इस पर मूवीज भी बनी और कॉमिक्स भी बनने लगी। ये होती है ओरिजिनल कैरेक्टर्स की बात। और ऐसे कैरेक्टर्स हॉलीवुड में भरे पड़े हैं जैसे टॉम एंड जेरी, बग्स बनी, मिक्की माउस और भी न जाने कितने कैरेक्टर्स हॉलीवुड में 1950 से पहले ही बनाए जा चुके थे। पर अगर इंडिया की बात करें तो उसमें हमें ज्यादा ओरिजिनल कैरेक्टर्स देखने को मिलते ही नहीं है। हमारे यहाँ पर मैक्सिमम कैरेक्टर्स के कॉन्सेप्ट को कहीं और से उठाकर पेस्ट कर दिया जाता है। अब छोटा भीम की ही बात कर लो, इसका लीड कैरेक्टर भीम बेस्ड है 5 पांडवों में से एक पांडव भीम पर, जिसके पास बेमिसाल ताकत थी। तो उसी कॉन्सेप्ट को उठाकर यहाँ पर पेस्ट कर दिया गया है। बस ये शो बच्चों के लिए था, इसलिए इसमें हमें ज्यादातर कैरेक्टर्स बच्चे ही नजर आते हैं। ऐसे ही रोल नंबर 21 हिंदू गॉड से इंस्पायर्ड है, मोटू पतलू कॉमिक्स पर बेस्ड है, शक्तिमान अपने नाम के शो से ही इंस्पायर्ड है और किड क्रिस पर बेस्ड है। अभी ऐसे और भी कई सारे शोज हैं, पर कुछ शोज ओरिजिनल भी हैं जैसे शिबा, माइटी राजू, एकन्स वगैरह। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि भले ही इंडिया के पास थोड़े कम ओरिजिनल कैरेक्टर्स हैं, पर कैरेक्टर्स तो है ना, तो वो इतने फेमस क्यों नहीं हो पाए? अब इसका सीधा जवाब आपको इन शोज को देखकर आराम से मिल जाएगा, क्योंकि ये शोज बच्चों को तो काफी पसंद आते हैं, पर अगर कोई अपनी उम्र का इन शोज को देखे तो ये उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे, क्योंकि इन एनिमेशन शोज में से मेच्योरिटी को खत्म करके सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए बना दिया गया है। यहीं से एक बात और आती है कि इंडिया में एनिमेशन को बच्चों वाली चीज समझा जाता है और इसी वजह से बहुत सारे लोग एनिमेशन मूवीज या शोज को नहीं देखते, ये सोचकर कि इसे बच्चों के लिए बनाया गया है। और इसका असर हमारे यहाँ ऐसा हुआ कि लोगों की बात सच हो गई। मेरा मतलब कि एनिमेशन को फिर बच्चों के लिए ही बनाया जाने लगा। लेकिन वहीं पर अगर विदेशी शोज की बात करें तो वो बच्चों के साथ एडल्ट्स को भी काफी पसंद आते हैं, जैसे कि बेन 10, पोकेमोन और आजकल तो रिक एंड मोर्टी भी बहुत ज्यादा चल रहा है। पर इन सभी शोज में आपको एक बात कॉमन मिलेगी, जो है मैच्योर कंटेंट। अब अगर बेन 10 की ही बात करें तो इसमें हमें यूनिवर्स, एलियंस, गैलेक्सीज, पता नहीं क्या क्या देखने को मिलता है। पर फिर भी इस शो को बड़ों के साथ साथ बच्चे भी बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। मीन्स अगर एनिमेटेड शोज बच्चों के लिए बन भी रहे हैं तब भी उनकी स्टोरीज को थोड़ा मैच्योर और कॉम्प्लेक्स रखा जा सकता है। देखो इंडिया में सिर्फ एनिमेशन शोज ही नहीं बने हैं, बल्कि कुछ एनिमेटेड मूवीज भी हमारे यहाँ बनी हैं, जैसे दिल्ली सफारी, रोड साइड रोमियो, जंबो, महाभारत, अर्जुन द वॉरियर प्रिंस। और भाई ये सारी की सारी मूवीज फ्लॉप हैं। हाँ, टूनपुर का सुपर हीरो का बजट 25 करोड़ था और उसने 25 करोड़ ही कमाए थे। मतलब ये भी एक फ्लॉप मूवी थी, पर उतनी बड़ी फ्लॉप नहीं थी। प्लस ये एक फुली एनिमेटेड मूवी नहीं थी, क्योंकि इसमें अजय देवगन का कैरेक्टर एक इंसान था। इसे आप कुछ स्पेस जेम की तरह समझ सकते हो। दिल्ली सफारी मूवी में गोविंदा, अक्षय खन्ना और सुनील शेट्टी जैसे एक्टर्स ने आवाज दी थी, बट मूवी फिर भी फ्लॉप हो गई। इसका बजट था 24 करोड़ रुपए और इसने इंडिया में सिर्फ 2 करोड़ रुपए ही कमाए। हालांकि अकेले साउथ कोरिया में ही इस पिक्चर ने 12 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। यही देखकर पता चल रहा है कि हमारे इंडिया में एनिमेशन मूवीज का कितना बुरा हाल होता है। रोड साइड रोमियो भी 10 से 15 करोड़ रुपए कमाकर फ्लॉप साबित हुई, क्योंकि इसका बजट लगभग 35 करोड़ था। 21 करोड़ में बनी अक्षय कुमार की जंबो भी लगभग 3 करोड़ कमाकर फ्लॉप हो गई। अर्जुन द वॉरियर प्रिंस भी 7.5 करोड़ के बजट और 2.5 करोड़ की कमाई के साथ फ्लॉप थी। और अब आती है सबसे बड़ी फ्लॉप पिक्चर महाभारत। इसकी वॉइस कास्ट में शामिल थे अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, मनोज वाजपेयी, विद्या बालन, सनी देओल और अजय देवगन। इसका बजट था 50 करोड़ रुपए और इस मूवी का टोटल कलेक्शन था 1.5 करोड़ रुपए। प्लस एक और एनिमेशन पिक्चर आने वाली थी, जो कि कुछ होता है कि एनिमेटेड रीमेक थी, बट उसके ट्रेलर को आए हुए लगभग 10 साल हो चुके हैं और मूवी का अभी तक कोई पता नहीं है। वैसे अगर एनिमेटेड मूवीज इंडिया में ऐसे फ्लॉप होंगी तब ज्यादातर स्टूडियो अपना पैसा एनिमेशन में लगाना ही नहीं चाहेंगे। अब आजकल एनिमेशन इंडस्ट्री में कंपटीशन और लोगों की एक्सपेक्टेशंस दोनों ही बहुत बढ़ गई हैं। ज्यादातर लोग आज के टाइम हॉलीवुड की एनिमेशन मूवीज कहीं ना कहीं देख चुके हैं और वो सभी एनिमेशन मूवीज से वैसा ही एनिमेशन और डिटेलिंग एक्सपेक्ट करते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि दिल्ली सफारी और रोड साइड रोमियो का एनिमेशन काफी अच्छा था, क्योंकि उन्हें रिलीज हुए 8 से 10 साल हो चुके हैं और अगर आज के टाइम इंडिया में एनिमेशन मूवीज को बनाया जाएगा तो शायद एनिमेशन पहले से थोड़ा बहुत बेहतर ही होगा, पर फिल्म का बजट बढ़िया होना चाहिए। वैसे चाइना भी एनिमेशन
मूवीज में इंडिया से काफी आगे निकल गया है। और ये बात मुझे पता चली जब मैंने उसकी हाल फिलहाल में आई एनिमेशन मूवीज देखी, जैसे नाजा, जियांगजिया, व्हाइट स्नेक, न्यू गॉड्स, नेजर रिबॉर्न। मैं इन मूवीज को आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ, भाई जरूर देखना। वैसे चाइनीज एनिमेशन मूवीज पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, अगर आप देखना चाहते हो तो कमेंट्स में बता देना। तो अब बात करते हैं इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री के फ्यूचर के बारे में। देखो, इंडिया में जिस मात्रा से एनिमेशन मूवीज फ्लॉप हुई हैं, उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि इंडिया को अभी काफी ज्यादा टाइम लगेगा एनिमेशन मूवीज में अपना नाम बनाने में, क्योंकि यार इतने बड़े बड़े एक्टर्स होते हुए भी कई एनिमेटेड मूवीज फ्लॉप चली गई। पर इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया में एनिमेशन मूवीज बनना पूरी तरह रुक जाएगा। मूवीज तो बनेंगी पर बहुत ही कम, और अब जो भी नेक्स्ट इंडिया की एनिमेटेड पिक्चर आएगी उसे हमारे पूरे सपोर्ट की जरूरत होगी। तो भाई ये थे मेरे थॉट्स इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री को लेकर। आपको कौन सी इंडियन एनिमेटेड मूवी सबसे ज्यादा पसंद है कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों को भी दिखाना चाहते हो तो शेयर करना, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इंस्टाग्राम और ट्विटर की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, अगर चाहो तो मुझे वहां पर फॉलो कर लेना।